वो बात तो कहीं से गलत नहीं है। सब गंगा में लोग डुबकी क्यों लगाते हैं? पाप ही धोने के लिए ना लगाते हैं। हाँ। पाप धोने के लिए ना डुबकी लगाया जाता है। लोग किसी भी अगर घर से बोला जाता है जा रहे हैं गंगा स्नान करने, हाँ हाँ जाओ जाओ गंगा स्नान करने जाओगे तो पाप सारा धुल जाएगा। सुंदर साध्वी आ गई है भैया, सुंदर साध्वी से क्या लेना देना है कुंभ का भाई? वो साध्वी उस साध्वी से जब पूछा जाता है कि आप साध्वी बन गई तो हाँ हम 2 साल पहले साध्वी बन गए। कौन सी साध्वी छोटे छोटे कपड़े पहन के वीडियो डालती है भाई? मॉडलिंग तो पहले थी ना, तो बदल गए तो साध्वी बन गई। उनके इंस्टाग्राम पेज पे जाके देखिए अभी 3 महीने पहले क्या बोले कि 2 साल पहले हम साध्वी बने हैं। उसके बाद बोलती है हम साध्वी नहीं है। अब 3 महीने पहले इंस्टाग्राम वीडियो पे बंडी ब्लाउज पहन के नाच रही है। अगर शराब देने से भस्म हो जाएंगे तो जितने भी विपक्ष की पार्टियां हैं उनको ये शराब दे दे, एक ही दिन में भस्म हो जाएंगे। हम भी बोल रहे हैं कि कुंभ में पापी लोग जो होते हैं वो अपना पाप धोने जाते हैं। यही बोला जाता है, घर के बड़े बुजुर्ग भी यही बोलते हैं गंगा स्नान जाके कर लो पाप धुल जाएगा। तो कौन धर्म गुरु है हमको शराब दे तो हम यहीं पे भस्म हो जाएंगे? दोस्तों, भीम आर्मी के चीफ और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कुंभ मेला को लेकर ये बयान दिया है कि जो पाप किया वही जो लोग हैं वो कुंभ में जाते हैं स्नान करने के लिए। अब चंद्रशेखर आजाद के इस बयान के बाद तमाम धर्म गुरुओं के द्वारा तमाम सनातन धर्म को फॉलो करने वाले लोग जो है चंद्रशेखर आजाद को गर्दन उतारने की धमकी दे रहे हैं, गंगा में प्रवाहित करने की बात कर रहे हैं। कुछ लोग चंद्रशेखर आजाद के बारे में ये कह रहे हैं कि इसकी माँ कहीं दूसरे जगह गई होगी पाप करने, तब जाकर चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग पैदा हुए। और इसको लेकर तमाम जो सोशल मीडिया पर जंग छिड़ी हुई है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए करिश्मा जी हैं, बहुजन समाज की तेज तरारी वक्ता हैं। तो पहले तो स्वागत है करिश्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे देख रही हैं कुंभ मेला को आप? देखिए कुंभ मेला वो जिस तरह से बोले हैं चंद्रशेखर रावण, तो वो बात तो कहीं से गलत नहीं है। सब गंगा में लोग डुबकी क्यों लगाते हैं? पाप ही धोने के लिए ना लगाते हैं। पाप धोने के लिए ना डुबकी लगाया जाता है। लोग किसी भी अगर घर से बोला जाता है जा रहे हैं गंगा स्नान करने, हाँ हाँ जाओ जाओ गंगा स्नान करने जाओगे तो पाप सारा धुल जाएगा। यही सब ठीक है, यही कहा जाता है। हाँ, सबको यही बोलता है कि गंगा में अगर कोई डुबकी लगाने गया है तो पाप को ही धुलने गया है। जितना भी आप पाप किए हुए हैं गंगा जी में जाके डुबकी लगा लीजिए, पाप धुल जाएगा। ऐसा लिखा गया है, ऐसा बोला गया है, लेकिन सच्चाई से इसका कोई लेना देना होता होगा। अब वो तो हमको भी नहीं पता है कि इसका सच्चाई से लेना देना क्या होता। ऊपर से उन्होंने ये भी उसमें बोला है, सिर्फ यही नहीं बोला है, उन्होंने बोला कि एक रात पर 6 महीने के अंदर बड़ा शहर बनाया जा सकता है। एक रात में उन्होंने बोला एक रात में रेत पे शहर बसा दिया जाता है। तो भाई सही बात तो बोला गया है। सरकार के पास जब किसी के साथ कुछ हो जाता है तब तुरंत पुलिस पहुंच पाती है, कोई कहीं नहीं पहुंच पाता है। लाखों गरीब ऐसे रोड पे पड़े हुए रहते हैं, लेकिन एक रात में जो सच में शहर बसा दिया गया है भाई, एक रात में। देखिए कुंभ जो है वो वर्षों से चला आ रहा है। तो कुंभ में लोग गंगा अपने किसी मान्यता को लेके जा रहे हैं, स्नान करने जा रहे हैं, लेकिन वहाँ दिखाया क्या जा रहा है कि सुंदर साध्वी आ गई है। भैया सुंदर साध्वी से क्या लेना देना है कुंभ का भाई? वो उस साध्वी से जब पूछा जाता है कि आप साध्वी बन गई तो हाँ हम 2 साल पहले साध्वी बन गई। जब ट्रोल होती है तो 2 महीने पहले का वीडियो सामने आ जाता है, क्यों शो कर रही है। तो उस टाइम अब क्यों नहीं, अब बोल रही है, ट्रोल हो रही है तो बोल रही है कि मैं साध्वी का हूँ, मैंने संन्यास कब लिया, तो उस टाइम जब आपसे पूछा गया तो क्यों आप ही का ना वीडियो है कि 2 साल पहले हम साध्वी बन गए हैं। भाई सोशल मीडिया का जमाना है, यहाँ कहीं भी चूहा घुसा हो, किसी भी बिल में हो, उसको खोज लिया ही जाता है। आप बताइए, आप खुद को साध्वी बता रही हैं, कौन सी साध्वी छोटे छोटे कपड़े पहन के वीडियो डालती है भाई? मॉडलिंग पहले थी ना, तो बदल गए तो साध्वी बन गई। उनके इंस्टाग्राम पेज पे जाके देखिए अभी 3 महीने पहले क्या बोले कि 2 साल पहले हम साध्वी बने हैं। उसके बाद बोलती है हम साध्वी नहीं है। अब 3 महीने पहले इंस्टाग्राम वीडियो पे बंडी ब्लाउज पहन के नाच रही है। अच्छा, बहुत सारे लोग संत भी आ रहे हैं, ऊपर हाथ किए रहते हैं, लेकिन यूट्यूबरों को पीट रहे हैं चिमटा से। क्या कहेंगे ऐसे संतों के बारे में? देखिए ये भी बोलेंगे कि बहुत लोग उन लोग को तंग कर देते हैं, तो हो सकता है कि आस्था सबकी अपनी अपनी आस्था है, लेकिन आप आस्था पे विश्वास रखिए। अगर आपका आस्था है तो विश्वास रखिए, लेकिन आप आस्था किसी पे थोप नहीं सकते हैं, थोप किसी पे नहीं सकते। जिसकी जो विचारधारा है वही विचारधारा रहेगी। और उन्होंने चंद्रशेखर आजाद ने बिल्कुल सही बोला, गंगा जी में डुबकी लोग जो है वो पाप धोने के लिए ही जाते हैं गंगा जी में डुबकी लगाने।
तो बहुत सारे लोग इस बयान पर चंद्रशेखर आजाद को कह रहे हैं कि शराब दे देंगे तो भस्म हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद। और अब कल की हमने खबर देखा कि ठीक है, अगर शराब सुनिए अगर शराब देने से भस्म हो जाएंगे तो जितने भी विपक्ष की पार्टियां हैं उनको ये शराब दे दे, एक ही दिन में भस्म हो जाएंगे। हम भी बोल रहे हैं कि कुंभ में पापी लोग जो होते हैं वो अपना पाप धोने जाते हैं, यही बोला जाता है। घर के बड़े बुजुर्ग भी यही बोलते हैं, गंगा में स्नान जाके कर लो पाप धुल जाएगा। तो कौन धर्म गुरु है हमको शराब दे तो हम यहीं पे भस्म हो जाएंगे। कल की खबर है करिश्मा जी की कुंभ में शाही स्नान करने के बाद 3 लोगों की मौत हो गई है और 3000 से अधिक लोग बीमार पड़ गए हैं। क्या कहेंगी? वहाँ पर तो लोग जो है पवित्र होने के लिए जाते हैं, वहाँ पर तो चंगा होने के लिए जाते हैं, लोग बीमार पड़ जा रहे हैं नहाने के बाद। देखिए ना 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। फिर बैक्टीरिया जो है, अब भैया किसको कौन सा बीमारी है क्या नहीं है। पहले इतना आबादी था जी, पहले इतना आबादी था नहीं था ना, अब ना इतना आबादी हो गया है। और ये लोग आबादी पे अगर बोलिएगा कि भारत में इतनी आबादी है तो मुद्दे को मोड़ के कहीं और लेके चल जाते हैं कि किसी और की वजह से आबादी बढ़ रही है। अब इतनी आबादी कुंभ में कहां से किसके वजह से आ गई है? क्योंकि कुंभ में तो मुस्लिमों का जाना अलाउ नहीं है। आप हमेशा आबादी बढ़ने की बात पे बोलते हैं कि मुस्लिमों को टारगेट कर देते हैं कि मुस्लिम आबादी बढ़ा रहे हैं। अब कहाँ, अब तो कुंभ में तो मुस्लिम नहीं जा रहे हैं, वो आबादी कहाँ से आई है? वो आबादी कहाँ से? एक तरफ जब आबादी की बात होती है तो आप मुस्लिमों के पीछे पड़ जाते हैं और एक तरफ बोलते हैं हम लोग का इतना आबादी है कि कुंभ में देखो उस भीड़ में पता नहीं बहुत बीमार आदमी है। क्योंकि देखिए धर्म है तो धर्म में सबको अपना अपना हो सकता है कि किसी के घर वाले भाई कुंभ में जाएंगे तो बीमारी ठीक हो जाएगा। अब उसमें बीमारी हजारों तरह की बीमारी है, बहुत तरह का, बहुत चर्म रोग बहुत लोगों को होता है, बहुत सारी चीजें। डुबकी लगा रहे हैं, बैक्टीरिया एक आदमी से दूसरे तक। एक तो वीडियो में हम देखे हैं कि बहुत गंदा पानी है, बहुत गंदा पानी है। तो अब उस तरह की व्यवस्था नहीं है। इतने आदमी कहाँ से, इतने आदमी आए हैं तो इस चीज को एक्सेप्ट कीजिए कि जो आबादी है तो आप किसी दूसरे पे मत थोप दीजिए कि किसी और की वजह से भारत में इतनी ज्यादा आबादी हो रही है। बहुत सारे संत ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद के माँ ने पाप किया होगा किसी दूसरे के यहाँ, तब जाकर चंद्रशेखर आजाद से लोग पैदा हुए हैं। क्या कहेंगे ऐसे संत की इस तरीके से भाषा को लेकर? ये संतों की भाषा हो सकती है? जो शोषित लोग हैं, जो दलित लोग हैं, वो ये भी बोलेंगे कि चंद्रशेखर की जो माँ, चंद्रशेखर जी की जो माँ है वो बहुत बड़ा पुण्य का काम की होंगी कि हम लोग के लिए कोई मसीहा पैदा हुआ है। जो दलितों के आवाज को सुना नहीं जाता था उस आवाज को सुन रहा है और दलितों के लिए वो शेर बन के सबके सामने खड़ा है, ढाल बन के सबके सामने खड़ा है। जरूरी है, हर अपना अपना नजरिया होता है देखने का, अपना अपना नजरिया का। अगर आप ही के पापा है वो आपके लिए सही है लेकिन दूसरे आदमी के लिए हो सकते हैं कि गलत है। तो जितना ज्यादा उनको लोग, उनकी माँ को लोग टारगेट कर रहे हैं, माँ को गलत, तो एक तरफ विरोध करने वाले हैं तो दूसरी तरफ सपोर्ट भी तो करने वाले हैं। अगर कोई श्राप देगा तो आशीर्वाद देने वाली भी लाखों महिलाएं हैं। लेकिन संत के रूप में किस इस तरह का बयान देना चाहिए? एक संत को सही है किसी भी तरीके से? संत का मतलब क्या होता है जी कि दुनियादारी छोड़ दीजिए, या सबसे दूर होता है। संत का मतलब क्या होता है? दुनियादारी छोड़ दे। लेकिन अब क्या हो गया है, अब उल्टा हो गया है। पहले के जो संत होते थे उनको दुनियादारी से मतलब नहीं होता है, लेकिन अब संत और धर्म गुरु जो है उन्हीं को सिक्योरिटी मिल जाती है। उन्हीं पढ़ाई लिखाई, बच्चा वायरल हो रहा है ना जी, छोटा सा बच्चा, क्या जरूरत है उसके साथ पुलिस आगे पीछे घूमता है। पढ़ाई लिखाई से उसको कोई मतलब नहीं है, आगे पीछे पुलिस घूम रहा है। तो मतलब संत तो अब हो गया है ना। वो साध्वी बताइए ग्लैमर की दुनिया से आई, लेकिन उसको लगा कि नहीं, बहुत सारी साध्वी जो है उसके पास फरारी जैसी कार है, बहुत करोड़ों की कार है। तो अब वो भी सोच रही है कि भाई हम मॉडल बन के क्या करेंगे, टीका चंदन लगा के साध्वी बन जाते हैं तब तो हमको ज्यादा पैसा आएगा। आप बताइए, जो लोग टीका चंदन लगा लेते हैं उनसे ज्यादा किसके पास पैसा रहता है? सही बात। गरीब के पास रहता है टीका चंदन। आप टीका चंदन लगा लीजिए बस, उसके बाद आपके पास देखिए कि पैसा कैसे दौड़ के आ जाता है। तो आप चंद्रशेखर आजाद के बयान में बागेश्वर बाबा कुछ भी उल्टा सीधा बयान देते हैं ना जी, कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते हैं बागेश्वर बाबा। राम भद्राचार्य का भी कुछ दिन पहले बयान वायरल होता है कि जो राम का नाम नहीं जपता वो चारों वर्ण चमार होता है। क्या? जो राम का नाम नहीं जपता है वो चारों वर्ण चमार होता है। जो राम का नाम नहीं जपता है वो चारों वर्ण चमार होता है। चमार के नाम के पीछे तो राम लगा रहता है, चमार के नाम के पीछे तो राम लगा रहता है बोलते हैं। तो सबसे बड़ा भक्त तो चमार ही ना राम जी का हुआ जी। सबसे बड़ा भक्त तो राम है। राम चमार के नाम के, कौन से ब्राह्मण के नाम के बाद में राम लगा हुआ रहता है? चमारी के नाम के बाद तो राम लगा हुआ रहता है। तो फिर भी ये नीचा दिखा रहे हैं चमार जाति के लोगों को। अरे नीचा क्या दिया? देखिए हमारे संविधान ने अधिकार दिया है कि कोई ऊंच नीच नहीं है यहाँ पे। संविधान से ऊंचा कुछ है?
नहीं संविधान से ऊंचा है, चाहे वो गीता हो या कुरान हो। उससे गीता कुरान सब अपने अपने जगह पे लोग मानते हैं, लेकिन गीता और कुरान से पहले भी संविधान है और संविधान को लोग ही मानते हैं। बोलने वाले तो बोल देते हैं कि हम गांधी जी को नहीं मानते हैं, गोडसे को मानते हैं, लेकिन वही जब एग्जाम देने जाएंगे तो क्या बोलेंगे कि हम गांधी जी को, राष्ट्रपिता को लिखने के लिए बोल देगा तो गांधी जी ना लिखेंगे जी, कि गोडसे लिख के आ जाएंगे। मानिए चाहे नहीं मानिए, संविधान है तो आपको किसी भी तरह से मानना पड़ेगा। गांधी जी को अगर नहीं भी मानिएगा, फिर भी अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आप यही बोलिएगा कि राष्ट्रपिता हमारे गांधी जी हैं। तो आप चंद्रशेखर के बयान से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है, उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला है। चलिए, देखिए करिश्मा जी थी, काफी इंटेलेक्चुअल महिला है, इनको आप बयान को कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।